सभी मित्रों को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। तू जहाँ है वहीं रह, अब हमारा भगवान की इच्छा चलेगी, तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी। ऐसे बोलो। देखो, एक परम शक्ति, एक परम ऊर्जा आपको मिलेगी। तो ये रहा ब्रह्मचर्य का वो। और ब्रह्मचर्य की रक्षा जितनी हो सके उतनी करो, उतनी करो, क्योंकि ये हमें मिली है संतान उत्पत्ति के लिए। ये ना कि खिलवाड़ करने के लिए, ना कि भोग विलास के लिए, ना कि वासना के लिए। देखो, वासना कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, वो बच्चे वो भी पैदा करते हैं, वो भी अपना खा रहे हैं, चल रहे हैं और अच्छे खासे वो अपने दिनचर्या में लगे पड़े हैं। तो ये चीज़ पशु भी कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमारा कर्म अच्छा होता तो मैं धरती पे नहीं आता। अच्छा, धरती पे आया हूँ, इसलिए आया हूँ, धरती पे इसीलिए आया हूँ कि यहाँ भगवान का नाम लूँ, भगवान का भजन करूँ। भगवान ने स्वयं भेजा है। जब माता के गर्भ में हम थे तो भगवान से क्या वादा किए थे? भगवान से यही वादा किए थे कि प्रभु, हमें इस गंदगी से, हमें इस जो यहाँ का जो मलमूत्र से है, यहाँ से हमें जल्दी बाहर निकालो और हम ऐसा सत्संग, ऐसा भजन, ऐसे नाम जप करेंगे कि हम आपको ही पाएंगे। बस आप हमें यहाँ निकालने की कृपा करें। तो भगवान उनको ये अंतरात्मा देते हैं जब वो 7 महीने के गर्भ में रहते हैं। अच्छा, हम वहाँ हम ही भरते हैं कि हाँ प्रभु, बिल्कुल भाव भजन हम अच्छे से करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, आपका अनुसरण करेंगे और आपका नाम लेते हुए खूब आप पे हम डूब ही जाएंगे और आपको हम पा लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम आ जाते हैं धरती पे तो भूल जाते हैं कि भगवान से हमने क्या वादा किया था, क्या नहीं किया था, और कहाँ लग गए? इसी मोह माया में, इसी में। ये हमारे पापा हैं, ये हमारे माता हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, ये हमारे ये हैं, हमारे ये हैं। कोई नहीं तुम्हारा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तो इसलिए कोई किसी का नहीं है, ना हमारी कोई माता, ना कोई पिता। ये एक नाटक है, नाटक का मंच है। तो यहाँ नाटक सही से करो, वरना निकाल दिए जाओगे। क्योंकि हमारे डायरेक्टर यहाँ के लौकिक, यहाँ के मानवकृति चीज़ें नहीं, हमारे परम भगवान, परम परमात्मा, परम परमेश्वर श्री भगवान जी हैं, बैकुंठनाथ हैं। तो हमें ऐसा रहना है, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ना है। और शेर की तरह दहाड़ कभी पाओगे? जब ब्रह्मचर्य से रहोगे। ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। जैसे धर्म रक्षते रक्षत, तो धर्म की जब रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे तो ब्रह्मचर्य भी तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें कभी भी परास्त नहीं कर सकता है। ये नहीं है कि ब्रह्मचारी को कभी रोग नहीं होता है, कभी याद नहीं होता। भाई प्रारब्ध में है तो वो आएगा, लेकिन परास्त नहीं कर पाएगा। आएगा, क्योंकि बहुत भजनानंदी को भी, पूज्य श्री गुरुदेव जी को भी लोग भाग कहते हैं कि इनकी किडनी खराब हो गई, वो हो गई है। तो किडनी खराब हो गई, भाई प्रारब्ध में था। लेकिन अब पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने इतना परिश्रम किया, इतने कष्ट झेले हैं, सब कुछ झेले हैं। उनकी जब मैं सत्संग सुनता हूँ, उनकी बाणी से मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं कि इतने कष्ट झेले हैं। कुछ लोग ऐसे थे, महाराज जी के मस्तक पर बताओ लात मार के निकाल दिया जब ये सोचा कि उनकी किडनी फेल है। लेकिन जो किशोरी जी जिसको पकड़ लें उसको छोड़ती नहीं है, श्री महारानी जी जिसको पकड़ लें उसको छोड़ती नहीं है। तो इसलिए आप सभी से कहता हूँ, ब्रह्मचर्य के साथ एक किसी का आश्रय लो, आश्रय सही लो। जो आप जिसको मानते हो, महाबली जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, जिसको मानते हो, क्योंकि हमारी महारानी श्री राधिका रानी जी हैं। तो आप जिसको मानते हो, जो आपको नाम प्रिय हो, पूज्य श्री गुरुदेव जी कहते हैं जिसका आपका नाम प्रिय हो उसका आप नाम जप सकते हैं। क्योंकि निरंतर जपने से, जैसे हमारा एक कमरा है, उसमें एक दिन हम झाड़ू मार दिए और फिर हम दोबारा नहीं मारे, उसमें एक पर धूल की उसमें जम जाती है, ठीक है। अब उसमें पैर रखेंगे तो बिल्कुल हमारा पैर छप जाएगा, किससे? धूमिल जो वहाँ पे गंदगी पड़ी है। तो इसलिए वैसे हमारा मन है, जैसे एक दिन हम सत्संग सुने, दोबारा नहीं सुने, तो इसलिए हमें सत्संग भी नियमित सुनना चाहिए, भगवत चर्चा भी नियमित करनी चाहिए, अपने बाणी का नियमित पढ़ना चाहिए। जैसे कि लोहे में अभी कार्य न करो तो उसमें जंग लग जाएगी, तो ऐसे हमें अपनी बाड़ी को बिल्कुल संयम मिलाने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, एक दिव्य तेज का आनंद लेने के लिए और परम आनंद पाने के लिए श्री किशोरी जी का आश्रय लो, उनका नाम जप करो और सही आचरण करो। और माता पिता में ही भगवान देखो। माता पिता अगर अपने पास हैं, उनमें ही भगवान देखो, क्योंकि भगवान कहीं में नहीं है, हमारे हृदय में ही बैठे हैं भगवान। और हम जाते हैं दुनिया में ढूंढते हैं, दुनिया में नहीं है, हमारे अंदर में ही बैठे हैं। और हमें कभी अपने ही द्वारा कहीं गलत कार्य न किया गया हो, गलत चेष्टा न हो, यही भगवान से मनाना चाहिए। तो अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो जीवन में ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि अपने हम लक्ष्य पे, यानी लक्ष्य क्या है? श्यामा श्याम परमात्मा प्रियतम प्राण प्रियतम श्री राधा वल्लभ, श्री राधिका रानी,
श्री प्राण प्रियतम श्री किशोरी जो निकुंज निवासिनी, तुम्हें उनको पाना है। यहाँ अब तो बहुत पा लिए जो पाना था। आज 10,000 कमाएंगे तो कहेंगे कल 20 होना चाहिए, कल 20 कमाएंगे कहेंगे परसों 40 होना चाहिए। तो इच्छा नहीं मरी, ना मरी माया, ना मरी इच्छा, और मर गया शरीर जो है ना, जो कहावत कही गई तो गलत नहीं कहा गया है। तो मन मरा ना माया मरी, और मर गया शरीर, इसे कहे गए दास कबीर। तो जो कहा गया है गलत नहीं कहा गया है, न मरेगा और न माया मरेगी, बस केवल मरेगा शरीर। तो इस शरीर जो है ये नौकर है, इसे पता है छोड़ के जाएगा। तो इसलिए हमें इससे जितना हो सके सत्कर्म करा लें, और जितना हो सके भजन कर लें, सत्संग कर लें, और खूब नाम जप करें, और खूब सत्कर्म करें, खूब समाज की सेवा करें, और खूब ईमानदारी से रहें। जैसे कहीं कार्य है तो वहाँ ईमानदारी से रहो, और सबको हमेशा एक भाव से देखो, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई हित नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है। मित्र कौन है? जैसे कृष्ण सुदामा जी का मित्र कौन था? प्रभु जी। और अर्जुन के मित्र कौन थे? प्रभु जी। तो मित्र हमें बनाना है किसको? जिनका साथ कभी न छूटे, जिनका हाथ पकड़ ले कभी न छोड़े। श्री ठाकुर जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज, तो हमें वस्तु को पकड़ना है कि जो जीवन में नहीं छूटे। ये वस्तु क्या है? ये सब नासवर हैं। आज इनको कह रहे हैं आज हमारे माता हैं, कल हमारे पिता हैं, वो हमारी पत्नी है, वो हमारे बेटे हैं। तो अमुक ये अनादि बातें आती रहती हैं। तो हमें ऐसी बातों पर कम ध्यान देते हुए हमें भगवान का हाथ पकड़ना है, और इसी जन्म में हमें बैकुंठ जाना है। बैकुंठ परम धाम है जो ब्रह्मलोक के ऊपर है। ब्रह्मलोक तक माया घेरती है, ब्रह्मलोक में भी भोग विलास है, स्वर्ग भी में भी भोग विलास है। तो हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है कहाँ? बैकुंठ धाम। ऐसा कर्म करें, परम धाम जाएँ, निकुंज निवास जाएँ, महारानी जी का संग रहें, महारानी जी की सेवा में रहें, उनके हमेशा चरणों में रहें। हमें तो ऐसे कर्म करने हैं। और ऐसे अगर ब्रह्मचर्य से रहोगे, नाम जप करोगे, तो कोई असंभव बात ही नहीं है, सब पा जाओगे। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे, और देखो पा लिया भगवान को। भगवान ने उनकी सर्वदा रक्षा की, फाड़ के निकले खंभे में से। भगवान कहाँ है? भगवान सर्वत्र हैं। भगवान क्या इस खंभे में हैं? हाँ हैं भगवान। मारा हथौड़ा हिरण्यकश्यप जी ने, और जो निकले खूंखार प्रभु जी का अवतार, और नरसिंह भगवान जी का जो निकले, फिर रख दिए फाड़ के। कहता था ना कि दिन में हो न रात में, जो लोग कहते ना कि मेरी संपत्ति इतनी उतनी कुछ नहीं है। कश्यप जी भी, हिरण्यकश्यप जी भी बोले कि न दिन में हो, न रात में हो, न यहाँ हो, न वहाँ हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न रात में हो, न दिन में हो। तो मतलब भगवान ने माया रच दी, ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। लेकिन भगवान ने भी, भगवान से बड़ा कोई है नहीं, उनकी ही माया रची हुई है, उनको कोई परास्त करेगा? असंभव। तो इसलिए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी को हम प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं, और उनके दर्शन के लिए हम पुनः जाएंगे, क्योंकि उनके बाड़ी का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में आया है, और जीवन बहुत बदल गया है। क्योंकि जीवन था पहले पशु की तरह, अब हुआ है जो मानव जीवन मिला है, जिस लिए मिला है, अब वो जीवन, अब वो रूप अब आया है। सुधार धीरे धीरे हो रहा है। तो महाराज जी का हृदय से हम यहीं से प्रणाम करते हैं जहाँ पे हैं, और हमेशा ऐसे गुरुदेव भगवान जी सबके जीवन में आएँ, और सबको ऐसे ही सत्संग, और सबको ऐसे ही प्रभाव हो, सबके हृदय में ऐसे ही ठसक हो कि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। हमको ठसक इस बात की है कि हमारे गुरुदेव कौन है? पूज्य श्री भगवान जी। और हमारे गुरुदेव वो हैं जो कि लाखों को सुधार चुके, लाखों को तार चुके, लाखों उनके वाणी से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव वो हैं, इस बात की उनको ठसक हैं। और जिनको उनके दर्शन करने हैं तो वो जा सकता है कैली कुंज आश्रम, वृंदावन मार्ग, तो वहाँ पे जा सकता है, उनके दर्शन हो जाएंगे। प्रातःकाल प्रभु जी निकलते हैं, रोड पे भी दर्शन हो सकता है, एकांत में भी पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन हो सकता है, और कैली कुंज जो अनिज आश्रम है वहाँ भी हो सकता है। और दर्शन आप करो, और अपने जहन में भी उतारो, अपने हृदय में उतारो कि महाराज जी की वाणी क्या है। वो देखो उनको अब, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, ना धन संपदा, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लगे हैं कि हमारी सुधर जाए। अच्छा, विशेष फोकस रहता है युवा के लिए। युवा बिगड़ जाएंगे तो दुनिया बिगड़ जाएगी, और बहुत युवा सुधर चुके हैं। देखो हम जैसे अगर युवा सुधर गए तो दुनिया सुधर जाएगी। और महाराज जी का वाणी का सादर प्रणाम, और महाराज जी का
अभिनंदन करते हुए उनके चरणों के धूल बराबर भी नहीं हूँ, और उनके चरणों को प्रणाम करते हुए और प्रभु जी को हमेशा फूल से माला पहना कर प्रणाम करते हुए हृदय से वंदना करते हैं और करते ही रहेंगे। और जब तक मेरा जीवन रहेगा हमेशा ही करते रहेंगे, क्योंकि उनके ही वाणी से जीवन ऐसा सार्थक बना है और ऐसा बदला है, क्योंकि ऐसा जैसा जीवन था और वैसा जीवन अब बहुत चेंजेस आए हैं। और आप सबसे मैं कुछ नहीं बहुत कर सकता, लेकिन ये मान लो बस कृपा है पूज्य श्री महारानी जी की, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की, और जिन पे कहते नहीं अब मोहे भरोसे भय हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा हुई, किशोरी जी की कृपा हुई, और ऐसे पूज्य श्री संत मिले, ऐसे पूज्य श्री महाराज मिले, और ऐसे पूज्य श्री महाराज सबके जीवन में आएँ और सबको सुधारें, सबकी दिनचर्या सही हो और सब अपने संयम में रहें, सब अपना परिवार चलाएं, सब देश सेवा करें, सब संत सेवा करें, और सब और अच्छा सेवा निष्काम हो। सेवा में कर्ता बन के करोगे तो नहीं सफल होगा। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी कहते हैं सेवा में कभी कर्ता मत बनो, क्योंकि हमारे पास है क्या जो मैं करूँगा। नग्न आया था माता के गर्भ से और नग्न ही जाना है, तो कहने का मतलब ऐसे बस ऐसे आया था ऐसे जाना है। तो न कुछ लाया था और न कुछ जाना है। जाना क्या है? परम नाम श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये गुण गाओ, ये नाम गाओ, यही नाम साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। यहाँ के रुपया नहीं चलेगा, हम करोड़पति हैं, फॉर्च्यूनर है, वैगनार है, ये है वो है, कुछ नहीं जाएगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, प्रिय उपासकों और प्रिय मित्रों, तो आपको हमारी ये वीडियो और ये प्रभु जी का पूज्य श्री गुरुदेव जी की कृपा से जो मैं बाड़ी निकाला हूँ, ये उनकी कृपा है, उनकी ही बाड़ी है, हमारे अपने में सामर्थ्य नहीं। ये आप सभी को कैसे लगी और आप सभी के समझ में क्या क्या आया क्या नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और समझ में अगर आता है तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें, और राधा रानी का नाम हमेशा जप करते रहें। और चैनल पे अगर आप नए हों तो ऐसे ही वीडियो अब आती रहेंगी, ऐसे ही जानकारी आप सभी को मैं देता रहूँगा, ऊर्जाजनक बातें करता रहूँगा। अगर वीडियो अगर आपको समझ में अगर आई हो, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और पूज्य श्री गुरुदेव जी का सत्संग सुनते रहें। भजन मार्ग पे उनका आता है, और वृंदावन रस महिमा पे जाएँ, भक्ति रस पे उनका भक्त चरित्र सुने और सुनते रहें। और आप विश्वास मानो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर होगा। और जैसे मान लो कि तुरंत आप करोगे तो तुरंत, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक परम शक्ति है, उसे पचाने की शक्ति चाहिए। आपको नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, प्रातःकाल उठना पड़ेगा, क्योंकि बिना व्यायाम के ब्रह्मचर्य आप पचा नहीं सकते हो। ब्रह्मचर्य एक परम शक्ति है, उसे पचाने के लिए आपको नियमित व्यायाम, मेहनत, शरीर को थकाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप करो, निश्चित आपका ब्रह्मचर्य सही हो जाएगा, और ब्रह्मचर्य से आप चल पाओगे। एक आपके अंदर एक ऊर्जा, एक परम शक्ति आएगी ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक नींव है। नींव जैसे अगर हम 15 कमरा ऊपर बनवा लिए हैं 15 मंजिल के, और नींव अगर मजबूत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ढह जाएगी। तो नींव हमारा क्या है? मानव जो वीर होता है वो हमारा नींव है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो हमें इसको नष्ट नहीं करनी है, हमें इसकी रक्षा करनी है। ये मिली हमें संतान उत्पन्न के लिए, जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, हमें वासना भोग से नहीं दिखनी चाहिए। तो ये आप सब लोग ये सब आप सभी चेष्टा करिए। तो चलिए मित्रों, आप सभी को हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और पूज्य श्री महाराज जी के वचनों के साथ, और पुनः मिलते हैं आप सभी को समझाते हुए। तो ठीक है मित्रों, आप सभी को प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, प्रिय उपासकों और प्रिय मित्रों, तो आपको हमारी ये वीडियो और ये प्रभु जी का पूज्य श्री गुरुदेव जी की कृपा से जो मैं बाड़ी निकाला हूँ, ये उनकी कृपा है, उनकी ही बाड़ी है, हमारे अपने में सामर्थ्य नहीं। ये आप सभी को कैसे लगी और आप सभी के समझ में क्या क्या आया क्या नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और समझ में अगर आता है तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें, और राधा रानी का नाम हमेशा जप करते रहें। और चैनल पे अगर आप नए हों तो ऐसे ही वीडियो अब आती रहेंगी, ऐसे ही जानकारी